हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नौकरीपुर इंडिया चैनल पर। कल हमने पढ़ा था भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान, उसमें भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। आज हम पढ़ेंगे भाग 2, उसमें नागरिकता। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एक हरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों को नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। जो भारत की नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है। भारत की नागरिकता 1950 के अधिनियम पर आधारित है। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि भारत की नागरिकता 1950 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। नागरिकता की चर्चा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि नागरिकता शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। और इसकी चर्चा ये कौन से भाग में है, तो भाग 2, अनुच्छेद पूछे तो 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। फिर अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 6 कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता मिलेगी, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 7, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8, विदेश भ्रमण या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करे। अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। ये भी बात ध्यान रखने योग्य है कि नागरिकता संबंधी ये कानून है वो संसद बनाती है। कि किन किन विधियों द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। पहली विधि है, जन्म के आधार पर भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो तो। जैसे कि हम सभी, एग्जाम्पल के लिए कि हमारे माता पिता भारत में रहने वाले हैं तो हम सभी भारत की नागरिकता अपने आप को मिल जाएगी। विधि 2, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। उदाहरण के लिए इसमें भी शिखर धवन। विधि 3, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई नागरिकता, बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता, ये उदाहरण है। विधि 4, पंजीकरण। इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। इसी विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। विधि 5, देशीकरण। वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। उसके बाद देखिए ओवरसीज नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है।
देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। वीज़ा, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। पासपोर्ट, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। दोस्तों, आज हमने पढ़ा भाग 2 और उसमें है नागरिकता। फिर कल पढ़ेंगे भाग 3 जिसमें पूरे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।